आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। डिपार्टमेंट के अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रमेश सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, 27 तारीख का समझौता लागू करो, लागू करो। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट जो बस अड्डा है उसके बाहर खड़ा हूँ और यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम ये आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, वर्कर हैं जो दिल्ली सरकार के एक अम्ब्रेला के नीचे काम करती थीं और तमाम जो समाज है उसके लिए कार्य कर रही थी। तो आज क्यों ये धरना दे रही हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो हमें पता चला है वो ये कि तकरीबन 1000 महिलाओं को सीधा टर्मिनेट कर दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ रीज़न है इनके पीछे के। मैम, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो ये जो आप लोग धरना दे रहे हैं इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी चाहेंगे। ये पता चला है तकरीबन 1000 जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी या जो कार्य कर रही थी उनको 1000 से ज़्यादा की संख्या 1000 के आसपास है जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या है इसके पीछे का कारण, संक्षेप में जानकारी? ऐसा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों के लिए वैसे तो बहुत टाइम से हम लोग लड़ते आए हैं, लेकिन अभी हमने अपनी 17 मांगों को लेके, जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, पेंशन दी जाए और डिपार्टमेंट जब इनको पदोन्नति देता है तो उसमें उम्र की सीमा ख़त्म की जाए और पोषाहार अच्छा दिया जाए और सेंटर सारे जो हैं वो पक्के किए जाएं। इन सब मांगों को लेकर हमने जो है 2 तारीख को मेमोरेंडम दिया और 5 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे गए। हम दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन आईफा CITU से जुड़े हुए साथी हैं। सरकार ने हमें 11 तारीख को बुलाया। 11 तारीख को बुलाकर हमारी मांगों पर जब बात किया तो उसमें जो उनके सेक्रेटरी हैं सरकार मंत्री के, जो राजेंद्र पाल गौतम थे पहले, उनके सेक्रेटरी से बात हुई। उन्होंने डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और डिपार्टमेंट के जो बाकी अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर, उनके साथ बैठ के बात किया और उन्होंने बोला आपकी बातें जायज़ हैं, मांगे भी जायज़ हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जो है बढ़ोतरी की बात है तो इसके लिए हमें मंत्री से बात करना होगा। तो हमने बोला ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और हमसे मांगी, जैसे किस किस राज्य में बढ़ा हुआ है वेतन। ये जो एकदम से टर्मिनेशन किया गया है इसकी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि टर्मिनेशन करने से पहले क्या कोई नोटिस दिया था या आपको कोई मेमोरेंडम दिया था, कोई सूचना दी थी, या किन बेसिस को लेके उन्होंने टर्मिनेट किया है? बस आप लोगों ने सैलरी की मांग करी और टर्मिनेट कर दिया? नहीं, जब हड़ताल पे बैठे और मैंने बताया ना 11 को मंत्री से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 21 को मंत्री जी से मुलाकात हुई और मंत्री ने बोला 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए और हम कैबिनेट में बैठकर, क्योंकि वेतन बढ़ोतरी की बात है, हम करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने 24 को अनाउंसमेंट किया, लेकिन बिना एक तरफा अनाउंसमेंट, हमारे से कोई बात नहीं हुई। बाकी जो हमारी मांगे थी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसको लेके हड़ताल जारी रही और हमने 2 मार्च को फिर किया प्रदर्शन और मंत्री से मांग किया कि जो आपने अनाउंसमेंट भी की है कम से कम उसका नोटिफिकेशन तो निकालिए, और जो बाकी हमारी मांगे उनके बारे में आपका ने कोई नोटिस नहीं दिया। तो उन्होंने 4 को किया और 4 के बाद बहुमत लोग उन्होंने 30 से 40% में हेल्पर और वर्कर्स का बढ़ोतरी किया उसमें, लेकिन जो हमने न्यूनतम वेतन मांगा था वो नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद बहुमत लड़कियां जो हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर काम पर चली गई। और इन्होंने क्या किया कि करीब 7 तारीख को या 5 तारीख को इन्होंने 5 के बाद 7 तारीख को 9 तारीख को इन्होंने व्हाट्सएप पर एक लेटर निकाला कि जो लोग ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे उन्हें हम निकाल देंगे, व्हाट्सएप पर। और किसी को मिला और किसी को नहीं मिला, लेकिन बहुमत लड़कियों ने उसे ज्वाइन कर लिया। अपनी नौकरी पर वो चली गई। जब वो अपनी नौकरी पर चली गई तो इन्होंने 12 और 14 तारीख को उन लड़कियों को निकाल दिया। किस आधार पे? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये लोग हड़ताल में भाग लिया था, हड़ताल में ये लोग शामिल थे, इसलिए। ये तो कोई बात नहीं है, हड़ताल तो हम कर सकते हैं, ये तो संविधान में मिला हुआ अधिकार है। इस आधार को लेके इन लड़कियों को निकाल दिया। हम तब से आंदोलन कर रहे हैं।
मंत्री से मिलने की कोशिश की, इन्होंने डिपार्टमेंट में मंत्री को चेंज कर दिया। अभी तो मिस्टर गहलोत हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो इनकी डायरेक्टर है उसको बदल दिया है, और अब इनका ये कहना है कि जब तक डायरेक्टर और वो नहीं आते हैं कौन साइन करेगा इस पर जो आप, क्योंकि उसके बाद 27 को जब हमारी बात हुई इनसे, डायरेक्टर से और 6 लोग थे जिसमें डिप्टी डायरेक्टर ये सब लोग थे, तो इनका हमारा एक ये समझौता हुआ कि एक 3 लोगों की कमेटी बना दी जाए और 10 दिन के अंदर जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया था और उनके हमने पेपर्स भी इनको लगा दिए डिपार्टमेंट में, लेकिन हमने कहा फिर भी उनको आप वो लोग आके अपने पेपर्स दिखाएं और जो लोग जेन्युइन है उन्हें आप ले लीजिए। तो यहाँ पे जो धरना आप लोग दे रहे हैं, दिल्ली में कितने जिलों के यहाँ पे लोग हैं जो हैं? ये सभी जिलों के लोग हैं, क्योंकि ये जो हड़ताल हुई वो पूरी दिल्ली में हुई और 95 के करीब दिल्ली में प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें 22,000 के करीब हेल्पर और वर्कर्स काम करती हैं। तो ये सारा पूरा दिल्ली का ही है और पूरी दिल्ली से ही लोगों को निकाला गया है सभी प्रोजेक्ट से। तो हमारा ये कहना है कि जो 27 अप्रैल को आपने डायरेक्टर ने हमसे समझौता किया उसे लागू करो, ताकि लड़कियां जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी पे जा सकें। क्योंकि हाल फिलहाल की कुछ टाइम पहले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के घर का भी घेराव किया था, वो भी आंगनवाड़ी वाली वर्कर्स थी जो काम कर रही थी। कितने समय से आप लोग ये धरना और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? हम दिल्ली CIT से जो आंगनवाड़ी है वो 5 फरवरी से कर रही है। दूसरी जो आंगनवाड़ी वो है वो हम नहीं है, मतलब शिवानी है वो कर रही थी, लेकिन उनके तरीके में और हमारे तरीके में यही, हमारे उधर के लोग अपने अपने सेंटर्स के बाहर एक जगह काला बिल्ला लेके काम नहीं करेंगे बैठे हुए थे। केजरीवाल के घर पे हम नहीं गए। हम क्यों यहाँ डायरेक्टर के आए हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट से ही नोटिस मिले हैं और डिस्ट्रिक्ट से नोटिस मिले हैं। किसने ऊपर से ऑर्डर दिया वो जाने, लेकिन डिपार्टमेंट से गया है नोटिस इनको निकालने का। तो अभी हम डिपार्टमेंट से मांग कर रहे हैं कि आप इन्हें रखिए। आगे का आपका स्टेप क्या रहेगा? हमारा यही स्टेप है, अगर ये लोग नहीं रखेंगे हम धरने पे बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे। हमारे लोग यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर जो टर्मिनेट की गई हैं वो भूख हड़ताल पे आके यहाँ बैठती हैं। तो जैसे कि आपने सुना, ये तमाम जो आंगनवाड़ी में वर्कर्स हैं धरने पे बैठी हुई हैं फरवरी माह से और दिल्ली सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी सैलरी है उसको बढ़ाया जाए और जो निलंबन हुआ है, जो टर्मिनेशन हुआ है, उसको जो इलीगल टर्मिनेशन कहा जा रहा है उसको रिवोक किया जाए। तो क्या दिल्ली सरकार इनकी बात सुनेगी, और अगर सुनेगी तो कब तक सुनेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।